धन्य। अब आ रहे हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के अंतिम विद्यार्थी आदित्य जैन मुंबई, उसके पश्चात शास्त्री टिना। अभी आ रहे हैं भाई आदित्य जैन मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। विषय की सरलता के लिए मैंने विषय को 3 भागों में विभाजित करा है और 3 भागों में प्रस्तुत करूंगा। पहला, अरहंत आदि से किसको लेना, अरहंत आदि में आदि शब्द है तो उससे किस किस को लेना है। दूसरा, मूल विषय प्रयोजन सिद्धि मतलब क्या। और तीसरा, क्या हम अरहंत से प्रयोजन सिद्धि कर सकते हैं, करने योग्य है, इस पे हमारी तीसरी चर्चा रहेगी। पहला, अरहंत आदि से क्या। अरहंत आदि में आदि लिया है तो पहले तो अरहंत भगवान आ ही रहे हैं, और आदि से आप पंच परमेष्ठी में समस्त जीवों को ले सकते हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, या अरहंत, सिद्ध और आचार्य, आप तीनों को ले लें। तीनों को ही क्यों लेना, आचार्य इसमें कहां से आ रहे हैं, तो यह मूल भाव अरहंत या सिद्धों से नहीं है, मूल भाव भगवान से नहीं है, मूल भाव उनसे है जो हमसे कषायों में कम है, जो हमसे ज्यादा निर्मल है, जो हमसे ज्यादा वीतरागी हैं। उन जीवों को लेना है, उन जीवों को हमारे आदर्श के रूप में रखना है। उसके सर्व आदर्श के रूप में खड़े होने वाले अरहंत तो सिद्ध भगवान होते हैं। और आचार्य को क्यों लिया, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ही निर्मल परिणाम वाले होते हैं, हमसे ज्यादा ही वीतरागी होते हैं, इसलिए उनको भी उस अपेक्षा से स्थापित करा जा सकता है। लेकिन एक सर्व आदर्श के रूप में हम अरहंत भगवान को लेते हैं, सिद्ध भगवान को लेते हैं, इसलिए अरहंत सिद्ध भगवान यहाँ लिया। और क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी ही पूजा करी जाती है, मंदिर में जाते हैं, अरहंत भगवान की पूजा, मूर्ति के सामने पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सिद्ध भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए उनसे प्रयोजन सिद्धि। एक अर्थ वहां भी है कि हम लोग व्यवहार में पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उससे क्या फल मिल रहा है। अब दूसरा बिंदु, प्रयोजन सिद्धि मतलब क्या। अरहंत आदि से 2 प्रकार के प्रयोजन सिद्धि होती है, यानी आप जो पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उस समय आपके कैसे परिणाम होते हैं, उससे 2 प्रकार के आपकी प्रयोजन सिद्धि हो सकती है। पहले लौकिक और पारलौकिक। अब टोडरमल जी ने तो उसका बहुत विस्तार करा है, वहां वो 3 परिणामों में गए हैं। 3 परिणाम में आप पूजन करते हो तो कैसे परिणाम होते हैं, फिर उसका क्या फल मिलता है, सब मिलता है। सार रूप में बताऊं तो 3 परिणाम उनने बताए हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश परिणाम में आप निरंतर हो, आप पूजन करने जा रहे हो, आपके या तो विशुद्ध या शुद्ध परिणाम हो रहे हैं। अब पहला प्रयोजन सिद्धि यानी पारलौकिक, आपका मूल उद्देश्य क्या है, मोक्ष सुख प्राप्त करना, यानी मोक्ष जाना, तो उसकी प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं, तो हाँ होती है। जब आपके शुद्ध परिणाम बनते हैं तब आपके सम्यक दर्शन उत्पत्ति के निमित्त भी बन सकता है, और सम्यक दर्शन जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां मोक्ष का कथन भी, मोक्ष का मार्ग भी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए वो प्रयोजन सिद्धि भी हो रही है। और दूसरा पारलौकिक, क्या आप लौकिक सिद्धि यानी आपको धन संपत्ति इत्यादि पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं, सीधे बताएं तो हाँ, अरहंत आदि की पूजन से पुण्य बंद भी हो रहा है। कैसे, तो वहां दूसरा प्रकार का परिणाम आ गया, यानी विशुद्ध। आप संक्लेश परिणाम वाले हैं, संक्लेश परिणाम से आप पूजन इत्यादि करने गए, दर्शन करने गए, वहां पूजन करते करते आपके किंचित मात्र विशुद्ध परिणाम हो गए, विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंद हुआ और उस पुण्य के फल में आपको धन इत्यादि सारी चीजें मिल गई। तो यहां से आपके लौकिक और पारलौकिक, यानी लौकिक जीवन भी सरल हो रहा है, पारलौकिक जीवन भी सरल हो रहा है। टोडरमल जी इसको एक कदम और लेके गए, वो देवों तक पहुंच गए। उनने देवों की ऐसे बताई कि यदि आप अरहंत आदि के एकदम अच्छे भावों से पूजन करते हो, परम भक्त हो, तो देवों से भी आपकी सिद्धि होती है। देव आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी जरूरत के समय में आपकी मदद करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो भी विरले है। अब मेरा तीसरा बिंदु चालू होता है, क्या कि क्या अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि हो रही है और क्या हम योग्य हैं उस प्रयोजन सिद्धि के। देव भी आ सकते हैं, इसके नियम हैं, देवों के भी परिणाम होते हैं। उसके लिए देव के यदि बहुत विशुद्ध परिणाम हुए, यानी सर्वार सिद्धि वाले देव, तो वो आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं। यदि बहुत ही संक्लेश परिणाम हुए तो आपकी मस्ती में, मतलब आप ही को परेशान करने आ जाएंगे, मदद करने नहीं आएंगे, यही हो सकता है। यानी उसके बीच के उनके परिणाम होने चाहिए, और उस समय उसका आप किसी समस्या में हो तो समस्या का उनको ज्ञान भी होना चाहिए। यदि ज्ञान ही ना हो तो मदद करने कैसे आए। तो ये सारी परिस्थितियां जब मिलेंगी तभी देव आपके पास आ सकते हैं और तभी आपकी प्रयोजन सिद्धि हो सकती है। और मेरा अंतिम वाक्य यही है कि अरहंत आदि के पास जाना क्योंकि हमारी प्रयोजन सिद्धि हो रही है, सो बिल्कुल भी उचित उद्देश्य नहीं है। हाँ, मोक्ष के यदि लक्ष्य से जाएं, गुणों के स्तवन के लक्ष्य से जाए तो बात सही है, लेकिन पैसे मिलेंगे, यश मिलेगी, देव आएंगे, देव मेरे बात सुनेंगे, इस प्रयोजन से यदि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में कदम रख रहे हैं, तो बात सही नहीं है। वो तब भी संक्लेश परिणाम ही है, तब भी पाप बंद हो रहा है और फिर प्रयोजन सिद्धि नहीं होगी। इसी तरह मेरे विषय था। जय जिनेन्द्र।
बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई आदित्य जैन मुंबई ने। अब यहाँ